ध्यान में बैठे हुए संत को देखकर इनके मन में आया कि देखो इनके द्वार पर राजा आया है और ये आंख बंद करके बैठे हुए हैं और वो भूख प्यास से त्रसित थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, अरे कोई है जो पानी पिलाएगा, जो भोजन की पूछेगा। लेकिन कोई से कोई आवाज आई नहीं। और जो शमीक ऋषि थे वो उनकी चित्त वृत्तियां बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हुई थी, उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके द्वार पर राजा आए हुए हैं। अब क्या हुआ, जब राजा ने देखा कि ये जो है ड्रामा कर रहा है कि ध्यान में बैठा हुआ है, तो वहां मृत पड़े सर्प को वाण से उठा करके इन्होंने शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। अब ये तो डाल करके चले गए, लेकिन कहीं दूर खेल रहे बालक ने देखा कि अभी अभी राजा गया है, यही गुरुजी के गले में ये सर्प डाल के गया है। उसने दौड़ करके जाकर शमीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उनको जाकर के बताया कि देखो राजा आए थे और तुम्हारे पिता के गले में मृत सर्प को डाल करके चले गए। श्रृंगी ऋषि ने जैसे ही सुना कि राजा जो है अपने सत्ता के मद में मस्त होकर के, मदोन्मत्त होकर के उसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला, उसको यह भी नहीं पता कि संत ब्राह्मणों के साथ किस प्रकार का आचरण करते हैं। ऐसे मदोन्मत्त राजा को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। कमंडल से जल निकाला, शाप दे दिया कि तूने तो मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, पर मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ये श्राप दे दिया। अब इधर बंधुओं, राजा परीक्षित राजभवन में जब लौट कर के आए, जैसे ही उन्होंने सिर से वो मुकुट उतारा, पूरे दिन का घटनाक्रम उनकी आंखों के सम्मुख आ गया। विचार करने लगे कि मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, अधर्म हो गया, आज मेरे द्वारा एक संत का अपमान हो गया। यह देह तो धारण करने युक्त रह ही नहीं गई, इस देह का त्याग कर देना चाहिए। और उधर क्या हुआ कि जब शमीक ऋषि की आंखें खुली, जब वो ध्यान से बाहर निकल करके आए, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा आए थे और उन्होंने गले में सर्प डाल दिया। तो शमीक ऋषि ने, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। शमीक ऋषि ने श्रृंगी से कहा कि पुत्र आपने अच्छा नहीं किया, साधु का क्रोध अच्छा नहीं होता, परंतु अब तो आपके मुख से वचन निकल गए। वो धर्मपरायण राजा थे, अगर क्षेत्र में राजा ना हो, सरकार ना हो, तो अराजकता फैल जाएगी कि नहीं फैलेगी, आप बताओ। और वो धर्मपरायण राजा, बिना जाने तुमने उनको श्राप दे दिया। अब मुख से तो श्राप निकल गया, तो उन्होंने अपने गवर्नमेंट नाम के एक शिष्य को भेजा कि जाओ जाके राजा को बताओ कि आज से 7वें दिन आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इधर गवर्नमेंट शिष्य जो था वो राजा परीक्षित के पास पहुंची और जाके कहा कि श्रृंगी ऋषि ने आपको शाप दिया है, गुरुदेव ने भेजा है कि आपके पास 7 दिन है, इसलिए आप अपने मोक्ष के लिए यत्न कर लें। राजा हंसने लगे। पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, जिस प्रकार पानी में बुलबुला बनता है और फूटता है, कब वो बुलबुला फूट जाएगा किसी को ज्ञात नहीं, परंतु मैं अपने हृदय पे हाथ रख के कह सकता हूं कि आज से 7वें दिन से पहले मृत्यु मेरा वरण नहीं कर सकती। कोई कह सकता है अगले पल में क्या होगा? अभी यहां बैठ के कथा कर रहे हैं, 3 घंटे की कथा कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? है कोई गारंटी नहीं किसी की भी। पहले तो लगता था कि 60, 70, 80 साल में किसी का शरीर पूरा होगा। अभी तो छोटी छोटी इस अवस्था में व्यक्ति को ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां लग रही हैं, एक ही पल में उठते बैठते, कई बार तो शादी के मंडप पे अटैक पड़ गए, किसी को मंच पे नृत्य करते में अटैक पड़ गया, भोजन करते में अटैक पड़ गया, कह रहे सो रहे हैं जी, सोते सोते अटैक पड़ गया, कोई नहाने के लिए गया तो अटैक पड़ गया। इस जीवन की, इस शरीर की कोई गारंटी है क्या? बोले लेकिन मैं शरीर पे हाथ रख के कह सकता हूं कि आज से 7वें दिन से पहले मृत्यु भी मेरा वरण नहीं करेगी। मैं तो इस काया को अभी त्यागना चाहता था, परंतु ये तो अच्छा है कि उन्होंने आके बता दिया कि 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब राजा परीक्षित ने क्या किया कि अपने पुत्र जन्मेजय को मुकुट पहना करके राज सिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं अपने आत्म कल्याण की भावना से में प्रबल होकर के गंगा के तट पर आकर के विराजमान हो गए।